तो हम आ गए हैं आज फिर नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आजकल, और इस दिन पे दिन इसका यूज़ बढ़ता ही जा रहा है। तो देखेंगे इस वीडियो में क्या होती है, क्यों होती है, कैसे वर्क करती है, बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो इसके नाम से ही समझ आ जा रहा है, यह डिवाइस ड्राइव करता है मोटर को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को चेंज करके मोटर की स्पीड को चेंज करता रहता है। पहले इस बात को सीधे सीधे समझते हैं और फिर हम इसको बिल्कुल डिटेल में जाकर समझेंगे। मोटर की जो पहली कॉइल होती है, जब हम उसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज देते हैं तो वह इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड को बनाती है, जो इस प्रकार से बदलती है। इसी प्रकार से हम जानते हैं 3 फेस मोटर में 3 कॉइल होती हैं, तीनों इस प्रकार से अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बनाती हैं। और क्योंकि एक स्पेस में 3 मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकती, इसलिए इनकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो कि इस प्रकार से रोटेट करती है। अब इस फील्ड के जो घूमने की गति होती है, यह इस पर निर्भर करती है कि हमने जो सप्लाई दी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो ये ज़्यादा गति से घूमेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो ये कम गति से घूमेगी। और हम जानते हैं यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एसी मोटर्स में रोटर के घूमने का कारण होती हैं। तो सीधी सी बात है, यह जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी स्पीड को ही बदल के हम मोटर की घूमने की स्पीड को बदल सकते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड के घूमने की स्पीड को कहा जाता है सिंक्रोनस स्पीड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ns से, और ns इज इक्वल्स टू होता है 120 f/p। यहाँ पर f है सप्लाई की फ्रीक्वेंसी और p है नंबर ऑफ पोल्स। अब नंबर ऑफ पोल्स तो फिक्स हो जाते हैं मोटर के बनने के ही दौरान। 4 पोल की मोटर है, 6 पोल की मोटर है, वो वर्किंग कंडीशन में तो नहीं बदले जा सकते। मतलब इस केस में अब हम फ्रीक्वेंसी को बदल के ही मोटर की स्पीड को बदल सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी को बदलता है यह डिवाइस, जिसे बोलते हैं VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। यह मॉडर्न वर्ल्ड का सॉलिड स्टेट डिवाइस है। इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे रहते हैं, डायोड और ट्रांजिस्टर्स की तरह, जो कि सप्लाई से दी जाने वाली फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं। अब जो सप्लाई से मिलने वाला वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी है, या तो फिक्स होता है, यानी लाइन टू लाइन वोल्टेज मिलता है अपन को 400 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी मिलती है 50 हर्ट्ज। लेकिन मोटर की स्पीड को बदलना है तो यह डिवाइस फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा। अब मान लो कि इस नॉब को हम पहले तो 0 पोजीशन पर रखें, तो जितनी सप्लाई से फ्रीक्वेंसी मिल रही है 50 हर्ट्ज, उतनी पूरी की पूरी मोटर को मिलेगी। सप्लाई वोल्टेज कितना होगा, 400 वोल्ट। अब मान लीजिए यह 4 पोल की मोटर है, तो इस फॉर्मूले के अनुसार जो मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी वो 1500 RPM पर घूमेगी। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडक्शन मोटर की, तो इंडक्शन मोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर घूमती है। तो मान लीजिए अगर 3% स्लिप है तो यह घूमेगी लगभग 1455 RPM पर। हम जस्ट यहाँ पर 3% स्लिप मान रहे हैं, कुछ और वैल्यू भी उसकी हो सकती है इसी के आसपास। और ध्यान दें मोटर को कितना वोल्टेज मिल रहा है, जितना सप्लाई से मिल रहा था 400 वोल्ट, उतना पूरा। अब मुझे स्पीड को अगर कम करना है तो इस नॉब के थ्रू मैं फ्रीक्वेंसी को कम करूँगा। मान लीजिए मैंने फ्रीक्वेंसी को कम करके कर दिया 40 हर्ट्ज, यानी 20% इसको कम कर दिया, तो सिंक्रोनस स्पीड भी कितनी हो जाएगी, 20% कम हो जाएगी, यानी 1200 RPM। आप इस फॉर्मूले से वेरीफाई कर सकते हैं। इस हिसाब से मोटर की स्पीड भी कम हो जाएगी, कितनी होगी 1164 RPM, यानी इसमें भी 20% कमी आ जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जो VFD से वोल्टेज मिलेगा इस बार कम मिलेगा। कितना मिल रहा है, 320 वोल्ट। याद रखिए यहाँ पर कम वोल्टेज ज़रूरी है, पूरा वोल्टेज अप्लाई नहीं करा जा सकता क्योंकि फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया है, अदरवाइज मोटर की कोर सैचुरेट हो जाएगी। इसको हम आगे डिटेल में और समझेंगे। तो यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज भी 20% कम हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए हम फ्रीक्वेंसी को गिराकर आधा कर देते हैं, 20% से और गिराकर 50% कर देते हैं, यानी 25 हर्ट्ज कर देते हैं। तो इस बार सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी, 750 RPM। 750 RPM पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वह घूमेगी, और मोटर कितनी स्पीड पे घूमेगी, 727 RPM पे। इससे कंपेयर करें तो मोटर की स्पीड भी आधी हो जाएगी, लेकिन इस बार जो वोल्टेज देना पड़ेगा मोटर को वह होगा 200 वोल्ट, यानी हमको हाफ वोल्टेज देना पड़ेगा। अभी थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज कम क्यों देना पड़ता है, अदरवाइज सैचुरेशन आ जाता है। तो हमें पता है जो मोटर की कोर बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की, जिसमें मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं, इधर उधर अलाइंड रहते हैं जनरली। लेकिन जब इनके ऊपर वाइंडिंग बांध के उसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराया जाता है तो यह डायपोल्स अपने आप को अलाइन करते रहते हैं अल्टरनेटिंग फैशन में। और यह कितना अलाइन कर पाएंगे अपने आप को, यह इस पर डिपेंड करता है कि करंट का मैग्नीट्यूड क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है।
तो फ्रीक्वेंसी अगर लो हुई और करंट का मैग्नीट्यूड उतना ही रहा तो ये अपने आप को पूरा अलाइन कर लेंगे, उसके बाद कोई स्कोप ही नहीं बचेगा मैग्नेटाइज होने का, तो वहाँ पे हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। इसलिए जब हम फ्रीक्वेंसी को डाउन करते हैं तो करंट का मैग्नीट्यूड भी डाउन करना पड़ेगा, उसके लिए वोल्टेज को कम दिया जाता है और पूरी तरीके से मैग्नेटाइज नहीं होने दिया जाता कोर को, अदरवाइज वह परमानेंटली मैग्नेटाइज भी हो सकती है या फिर उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो सकती है। तो जितना हम फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करते हैं उतना ही वोल्टेज को भी रिड्यूस करना चाहिए, या फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वोल्टेज को भी बदलता है। इसलिए इस डिवाइस का एक्चुअल नाम होता है VVFD यानी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो दोस्तों यहाँ तो हमने देख लिया कि ये क्या वर्क करता है, अब यह भी देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो इस डिवाइस की जो सर्किट होती है इसके अंदर 3 यूनिट होती हैं, एक रेक्टिफायर, दूसरी फिल्टर और तीसरी इन्वर्टर। तो इसमें जो सप्लाई होती है वह अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, वह पहले जाता है रेक्टिफायर यूनिट को जो कि उसको DC में बदलता है। अब DC में बदलता तो है लेकिन उसके अंदर फिर भी रिपल्स रह जाते हैं। फिर यह सप्लाई पास होती है फिल्टर सर्किट के थ्रू जो कि कैपेसिटर और इंडक्टर से बनी होती है, जो कि इसको प्योर DC बना देती है, इसमें से रिपल्स को फिल्टर कर देती है और फिर इसको वापस से AC में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन्वर्टर यूनिट की हेल्प से, लेकिन उसका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया जाता है आवश्यकता अनुसार। दोस्तों जो मॉडर्न सर्किट होती हैं इसकी, इसमें जो वोल्टेज को कंट्रोल करा जाता है वो रेक्टिफायर यूनिट के ही टाइम कर दिया जाता है और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करा जाता है इन्वर्टर यूनिट में। इसको आगे डिटेल में समझेंगे। जो आउटपुट वोल्टेज है वो 0 से लेके सप्लाई वोल्टेज तक ही बदला जा सकता है यानी 400 वोल्ट तक, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 से लेके 50 हर्ट्ज से ऊपर तक भी बदला जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो आपकी VFD है उसकी क्या कैपेसिटी है। फ्रेंड्स चलिए अब एक लेवल और बढ़कर इसको डिटेल में समझते हैं। यह रही हमारी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की सर्किट। इसके साथ कुछ और कंपोनेंट भी लगे होते हैं, जैसे कि यहाँ से सप्लाई आ रही है, फिर यहाँ पे लगी होती है ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या RCCB यानी रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर। बात एक ही है, एक ही डिवाइस है, उसके 2 नाम हैं। इसके बाद लगी होती है रिएक्टर कॉइल, इसके बाद यहाँ लगा होगा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर, इसके बाद VFD की इंटरनल सर्किट और फिर इसके बाद यहाँ पर मोटर। इस केस में हमने यहाँ पे 3 फेस इंडक्शन मोटर ली है क्योंकि हमारी जो VFD है ये खुद 3 फेस टाइप की है। सिंगल फेस टाइप की VFD भी होती है लेकिन आपके इंडस्ट्री में जो सामना होगा ज़्यादातर 3 फेस VFD से ही होगा। तो यहाँ पर ELCB का यूज़ इसलिए करा है क्योंकि यहाँ किसी भी कंपोनेंट में शॉर्ट सर्किट होता है तो यह सर्किट को बंद कर दे, या फिर अगर लीकेज भी होता है, लीकेज जैसे कि रिएक्टर की एक कॉइल ही जो है वो उसकी इंसुलेशन ख़राब हो गई और वो कोर के कांटेक्ट में आ गई तो करंट लीक करेगा, तो इसकी वजह से जो तीनों फेस के करंट का जो सम होगा वो बराबर 0 नहीं होगा और हमारी ELCB डिटेक्ट कर लेगी और सर्किट को बंद कर देगी। यह फैसिलिटी सिंपल MCB में नहीं मिलती है तो इस वजह से यहाँ पे ELCB का यूज़ करते हैं। इसके बाद लगी होती है रिएक्टर कॉइल। ये क्यों लगी होती है? क्योंकि हमारी जो VFD की सर्किट है इसमें बहुत फास्ट स्विचिंग होती है वर्क को परफॉर्म करने के लिए, तो उसकी वजह से बहुत सारे हार्मोनिक्स डेवलप होते हैं जो कि सोर्स की तरफ बढ़ते हैं, तो उनको स्मूथ आउट करने के लिए यहाँ पर रिएक्टर कॉइल लगी होती है। या फिर हो सकता है सप्लाई से भी कोई डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं जो हमारी सर्किट को इफेक्ट कर सकते हो, उनको स्मूथ करने के लिए यहाँ पर रिएक्टर कॉइल लगी होती है, क्योंकि रिएक्टर कॉइल करंट के चेंज को अपोज करती है तो करंट में आ रहे डिस्टर्बेंसेस को ये स्मूथ कर देती है। इसके बाद लगा होता है मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। ये क्यों लगा है? ये जो VFD है इसे मुझे रिमोट कंट्रोल करना है या टाइम कंट्रोल करना है, तो इस कॉन्टेक्टर के साथ और भी कंपोनेंट लगे होते हैं। ये PLC ऑटोमेशन का अपने आप में अलग विषय है, अभी इतना याद रख लीजिए। ये जो सप्लाई आ रही है इसके थ्रू कंटिन्यू तो हो रही है, लेकिन ये जब तक ही आगे जाने देगा जब तक इसको कंट्रोल सिग्नल मिलते रहेंगे, और कंट्रोल सिग्नल मिलना बंद हो जाएंगे तो इसको ऑफ कर देगा। इसके बाद ये VFD की सर्किट है, 3 फेस VFD है तो यहाँ पर 3 फेस रेक्टिफायर लगा हुआ है। अब यहाँ पर नॉर्मल डायोड लगे होते तो जो जितना वोल्टेज आ रहा होता वो DC में तो कन्वर्ट हो जाता, लेकिन उसका वोल्टेज कंट्रोल नहीं हो पाता। तो यहाँ वोल्टेज को भी कम करना है तो उसके लिए यहाँ पे SCR लगे हुए हैं जिनकी स्विचिंग को कंट्रोल करके इसको DC में तो कन्वर्ट करते ही है, साथ ही साथ वोल्टेज को भी कंट्रोल करा जाता है। अब जब ये सप्लाई कन्वर्ट हो जाएगी DC में, यह कहलाती है DC लिंक, और ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा नीचे नेगेटिव, और ऑब्वियस सी बात है प्योर DC नहीं होगा, उसको फिल्टर सर्किट के थ्रू फिल्टर करना पड़ेगा। तो जो करंट के अंदर डिस्टर्बेंसेस हैं उनको यह इंडक्टर स्मूथ करेगा। इसी प्रकार की रिएक्टर कॉइल लगी होगी यहाँ पर, बस एक सिंगल कोर के ऊपर कॉइल होगी क्योंकि यहाँ पे DC सप्लाई है, जो कि करंट के सडन चेंज को अपोज करेगी और उसको स्मूथ करेगी। इसी प्रकार से यहाँ पे पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि वोल्टेज के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस हैं उनको स्मूथ करेगी। इसके बाद हमको यहाँ पर जो प्योर DC वोल्टेज मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो कंट्रोल हो ही चुका है इस रेक्टिफायर यूनिट द्वारा,
अब यह वापस से AC में कन्वर्ट होगी इस इन्वर्टर सर्किट द्वारा। इन्वर्टर सर्किट में स्पेशल टाइप के ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जिन्हें बोलते हैं IGBT यानी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो जैसे यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई आ रही है और यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई आ रही है, और मैं यहाँ पर इस लाइन कंडक्टर की ही बात करूँ तो यहाँ पर 2 स्विच लगे हुए हैं। मान लीजिए ये वाला स्विच बंद है और ये ऊपर वाला ऑन है, तो पॉजिटिव पोलैरिटी मिल रही है इस कंडक्टर को। और अगले ही पल जब ये स्विच ऑन हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर इसी कंडक्टर को नेगेटिव पोलैरिटी मिलने लगेगी। तो यानी मैं इन स्विच को अल्टरनेट पैटर्न में ऑन ऑफ करके मैं DC सप्लाई को AC सप्लाई में कन्वर्ट कर सकता हूँ अपनी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी के अनुसार। तो इसी प्रकार से हर लाइन कंडक्टर के लिए एक लेग हो गई जिसमें 2 IGBT लगे हुए हैं, और फाइनली ये हमारी तीनों लाइन चली गई मोटर में। और ये हमारी मोटर डेल्टा कनेक्टेड है तो इसलिए 3 कंडक्टर जा रहे हैं, और या अगर स्टार कनेक्टेड होती तो यहाँ पे न्यूट्रल भी निकलता जो सीधा ELCB में चला जाता। इस सर्किट के अंदर तो इसका न्यूट्रल का कोई वर्क नहीं है, और ज़्यादातर आपको डेल्टा कनेक्टेड मोटर ही देखने को मिलेंगी मैक्सिमम केसेस में। अब यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी भी बहुत सारी डिटेल VFD से रिलेटेड हमको डिस्कस करना बाकी है। तो फ्रेंड्स, मैं अब इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगा, और फिर 1-2 वीडियो और लाकर मैं इसको और अच्छे से कवर करना चाहूँगा बिल्कुल डिटेल में। तो आई होप कि इतने में भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।